वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इन्वायरमेंटल साइंस के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड दीज क्वेश्चंस आर इम्पोर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन रीजन फॉर प्रोड्यूसिंग द एटमॉस्फेरिक ग्रीन हाउस इफेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन है आपका absorption and re-emission of ultraviolet radiations by the atmosphere. Second option है आपका absorption and re-emission of infrared radiations by the atmosphere. C option है absorption and re-emission of visible light by the atmosphere. या D option none of the above. क्वेश्चन में पूछा गया है कि मेन रीजन क्या है एटमॉस्फेरिक ग्रीन हाउस इफेक्ट का। ग्रीन हाउस इफेक्ट का मेन रीजन क्या है? एब्जॉर्प्शन री इमिशन ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस या इंफ्रारेड रेडिएशंस या एब्जॉर्प्शन है री इमिशन ऑफ विजिबल लाइट बाय द एटमॉस्फेयर या डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। इंफ्रारेड रेडिएशंस बाय द एटमॉस्फेयर यानी कि एब्जॉर्प्शन एंड री-इमिशन ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशंस बाय द एटमॉस्फेयर इज द मेन रीजन फॉर प्रोड्यूसिंग द एटमॉस्फेरिक ग्रीन हाउस इफेक्ट। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। द ग्रीन हाउस इफेक्ट कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस बाय विच रेडिएशन फ्रॉम द प्लैनेट्स एटमॉस्फेयर warms the planet's surface to the temperature above what it would be without this atmosphere. Next question है आपका, the salinization can be defined as, salinization को हम कैसे डिफाइन करते हैं? accumulation of salts in the body या B option accumulation of salts in water या accumulation of salts in animals या accumulation of salts in the soil. The right answer is accumulation of salts in the soil is known as salinization. Explanation: salination is the process of increasing the salt content in the soil. Salts enter the soil via irrigation. Depletion of vegetation occurs due to the increased salinization of the soil. The main reason for blueness of the sky is, blueness of the sky का क्या रीजन है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर या ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ ब्लू लाइट ड्यू टू द एयर या ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट बाय एयर मॉलिक्यूल्स या डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। क्या रीजन है कि आसमान का कलर जो है वो ब्लू होता है? प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर की वजह से या एब्जॉर्प्शन ऑफ ब्लू लाइट ड्यू टू द एयर या थर्ड ऑप्शन स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट बाय एयर मॉलिक्यूल्स या डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। द राइट आंसर इज ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट बाय एयर मॉलिक्यूल्स। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। A clear and cloudless sky is blue because the air molecules scatter blue light more than the red light from the sun. At the time of sunset, we see orange and red color because of the scattering out of blue light. Fourth question देखते हैं हम। Which of the following is the cause of soil pollution? Soil pollution का क्या कारण है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका ओजोन, दूसरा ऑप्शन है आपका एरोसोल, थर्ड ऑप्शन है आपका एसिड रेन या फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ द अबव। सॉइल पॉल्यूशन का क्या कारण है? राइट आंसर इज एसिड रेन इज द कॉज ऑफ सॉइल पॉल्यूशन। द एक्सप्लेनेशन इज व्हेन अ रेन droplets absorb the sulfur and nitrogen oxides present in the air pollution, it
विल बी एसिड रेन, यानी कि जो भी रेन के ड्रॉपलेट्स होती है वो सल्फर एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड जो एयर पॉल्यूशन में प्रेजेंट होता है वो एब्सॉर्ब कर लेती है, इसकी वजह से एसिड रेन होती है। एसिड रेन वीकन्स द ट्रीज, acid rain makes the water more acidic, which results in more absorption of aluminium in the soil, which is carried into streams and lakes. What is the water vapor? Water vapor क्या होती है? फर्स्ट ऑप्शन है इट इज द गैसियस फेज ऑफ वाटर, या बी ऑप्शन इट इज अ रेन ड्रॉपलेट, या थर्ड ऑप्शन वाटर वेपर इज द क्लाउड ड्रॉपलेट, या डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। द राइट आंसर इज it is the gaseous phase of water. Water vapor can be defined as the gaseous phase of water which is produced due to the evaporation or boiling of liquid water. It can be produced due to the ice sublimation. It is transparent in nature. Sixth option देखते हैं, which of the following is the cause of menorrhea? First, acid rain, B option allergens, C option ozone depletion, या first option acid rain, second option allergens, third option ozone depletion, या fourth option none of the above. The right answer is ozone depletion is the cause of menorrhea, which is also known as skin cancer. Skin cancer can be defined as the abnormal growth of skin cells. Ozone depletion means the thinning of the ozone layer present in the upper atmosphere. It is very harmful to nature and the atmosphere. It might result in various health issues such as skin cancer and other diseases. Seventh option है आपका, the yellowness of the Taj Mahal is an effect of, यानी कि ताजमहल जो पीला पड़ता जा रहा है उसका किस वजह से है वो। फर्स्ट है एसिड रेन, सेकंड ऑप्शन एलर्जेंस, थर्ड ओजोन डिप्लीशन, या फोर्थ नन ऑफ द अबव। द राइट आंसर इज एसिड रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट इवेपोरेट्स वाटर इज, यानी कि वो प्लांट का कौन सा पार्ट है जिसकी वजह से वाटर इवेपोरेट होता है। ए फ्रूट, बी स्टोमेटा, सी रूट, या डी नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन में वो पार्ट पूछा गया है प्लांट का जिसकी वजह से इवेपोरेशन होता है वाटर का। फ्रूट की वजह से, स्टोमेटा की वजह से, रूट की वजह से, या नन ऑफ द अबव। द राइट आंसर इज स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होता है, पोर्स होते हैं जो एपिडर्मिस ऑफ लीव्स में पाए जाते हैं। स्टेम्स एंड अदर ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट, इट कंट्रोल द रेट ऑफ गैस एक्सचेंज। एट व्हाट टाइम ऑफ द डे रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन द एनवायरनमेंट इज एट मिनिमम? वो कौन सा दिन का पार्ट होता है जहां पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी सबसे कम होती है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका व्हेन द एयर टेम्परेचर इज लोएस्ट, व्हेन द एयर टेम्परेचर इज लोएस्ट। सेकंड ऑप्शन है आपका बिफोर सनराइज, थर्ड ऑप्शन है आपका मिडनाइट, डी ऑप्शन है व्हेन द एयर टेम्परेचर इज हायर, व्हेन द एयर टेम्परेचर इज हायर। The right answer is when the air temperature is higher. उस समय जो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन्वायरमेंट में अपने न्यूनतम स्तर पे होती है। टेंथ क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज हाइबरनेशन? हाइबरनेशन क्या होता है? विंटर स्लीप होती है, समर स्लीप होती है, या अडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू एस्केप फ्रॉम प्रीडेटर्स, या डी ऑल ऑफ द अबव। व्हाट इज हाइबरनेशन? विंटर स्लीप होती है, समर स्लीप होती है,
adaptation of animal to escape from predator, या all of the above? The right answer is hibernation is winter sleep. हाइबरनेशन को हम विंटर स्लीप भी कहते हैं. इन दिस स्लीप एन ऑर्गेनिस्ट tends to pass the time in dormant condition. Animals look for a warm place to sleep. 11th क्वेश्चन है व्हाट इज एस्टिवेशन. एस्टिवेशन क्या होता है? विंटर स्लीप होती है, समर स्लीप होती है, या अडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू एस्केप फ्रॉम प्रीडेटर. द राइट आंसर इज समर स्लीप. और हाइबरनेशन को हम कहते हैं विंटर स्लीप. और एस्टिवेशन में क्या होता है? जो भी एनिमल्स होते हैं लुक फॉर अ कूल एंड शेडी प्लेस टू स्लीप. 12th क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज प्रेजेंट इन द एयर इन मैक्सिमम अमाउंट. वो कौन सी गैस है जो इन्वायरमेंट में मैक्सिमम अमाउंट में पाई जाती है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन. द राइट आंसर इज नाइट्रोजन. नाइट्रोजन जो है वो हवा में सबसे ज्यादा है. अप्रोक्सीमेटली नाइट्रोजन का परसेंटेज जो है वो 78.09% है एयर में. और वेयरएज ऑक्सीजन जो है वो 20.95% है. 13th क्वेश्चन इज द सोलर सेल कन्वर्ट्स विच एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. जो सोलर सेल होता है वो कौन सी एनर्जी कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में? ऑप्शन है आपके केमिकल एनर्जी, सोलर एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी या डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव. तो सोलर सेल कन्वर्ट करता है सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका. सोलर पावर एनर्जी harnessed directly from the sun, where photovoltaic cells converts the sun rays directly into electrical energy. In some cases, the heat produced by sunshine is harnessed to produce electricity known as solar thermal power. Now move on to question number 14. Which of the following is a renewable source of energy? कौन सा रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है? फर्स्ट ऑप्शन इज कोल, सेकंड इज यूरेनियम, थर्ड विंड या फोर्थ नन ऑफ द अबव. तो देखते हैं राइट आंसर विंड इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. Renewable energy sources are also the same as alternative energy sources. Renewable energy is energy that is generated from renewable energy sources are also the same as alternative energy sources. Renewable energy is energy that is generated from natural processes that are continuously replenished. It includes sunlight, geothermal heat, wind, tides, water, and various forms of biomass. Question number 15. The process of changing the solid into a liquid by supplying the heat is called as. यानी कि उस प्रोसेस को क्या कहते हैं जो चेंज कर देता है सॉलिड को लिक्विड की फॉर्म में अगर हम उस सॉलिड पर हीट सप्लाई करते हैं. उसको हम क्या बोलते हैं? ए ऑप्शन इज मेल्टिंग, बी इज एवेपोरेशन, सी इज बॉइलिंग, डी इज कंडेंसेशन. द राइट आंसर इज melting. Melting is the process of changing the solid into a liquid when the heat is supplied to it. Melting occurs when the internal energy of solid increases by supplying heat or pressure. Question number 16. Which of the following is said to be a biodegradable waste? किसको हम biodegradable waste बोलते हैं? A. Plastic, B. Glasses, C. Eggshell or D. Polythene. Which of the following is said to be a biodegradable waste? इन ऑप्शंस में से कौन सा biodegradable waste है?
फर्स्ट ऑप्शन प्लास्टिक, सेकंड ऑप्शन ग्लासेस, थर्ड ऑप्शन एग शेल या फोर्थ ऑप्शन पॉलीथीन? द राइट आंसर इज एग शेल. Eggshells are biodegradable and can decompose very quickly. An eggshell has a calcium carbonate of about 95%. Eggshell जो है वो बहुत ही जल्दी डिकम्पोज हो जाता है और इसमें कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा 95% होती है. शुगर इज अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है या फैट है, प्रोटीन है या वाटर है? तो शुगर एक फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट की. शुगर इज द टर्म दैट जनरली refers to sweet flavor substances. Carbohydrates are an important source of fuel for our body. Sugar is a generic name for soluble carbohydrate. The uses of CFCs are, CFCs के क्या uses हैं? ऑप्शन है आपका इंसुलेटर्स, बी ऑप्शन एरोसोल प्रोपेलेंट्स, सी रेफ्रिजरेटर्स या डी ऑल ऑफ द अबव? द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. सीएफसी का हम इंसुलेटर में भी यूज करते हैं, एरोसोल प्रोपेलेंट्स में भी, एज वेल एज रेफ्रिजरेटर्स में भी. CFCs आर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं, आर यूज टू मैन्युफैक्चर द ब्लोइंग एजेंट्स फॉर foams and packing materials, as refrigerant and as solvent. They are also used to manufacture aerosol sprays में भी हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का यूज करते हैं. Which of the following has a maximum speed? किसकी मैक्सिमम स्पीड होती है? ए ऑप्शन है आपका लाइट, बी ऑप्शन है आपका एयर, सी ऑप्शन है आपका साउंड एंड द फोर्थ ऑप्शन इज वाटर करंट. किसकी स्पीड मैक्सिमम होती है? एंड द राइट आंसर इज लाइट. द स्पीड ऑफ लाइट इज द स्पीड एट विच द लाइट वेव्स प्रोपोगेट थ्रू डिफरेंट मटेरियल. और लाइट की स्पीड आपको पता ही है सबसे तेज होती है एज कंपेयर टू द वेरियस ऑप्शंस. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पॉल्यूटेंट्स दैट डीकम्पोजेबल एंड मैनेजेबल इन नेचर आर टर्म्ड एज. यानी कि वो पॉल्यूटेंट्स जो डिकम्पोजेबल होते हैं और मैनेजेबल होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ए ऑप्शन है आपका रिन्यूएबल, बी नॉन बायोडिग्रेडेबल, सी बायोडिग्रेडेबल या डी नन ऑफ द अबव? द राइट आंसर इज बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स. और बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस को हम कैसे डिफाइन करते हैं? ये वो मटेरियल होते हैं जो इजीली डिकम्पोज होते हैं बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और डिकम्पोजर्स. दे कैन बी इजीली डिकम्पोज एंड मैनेजेबल, सो दे डू नॉट एड एनी टाइप ऑफ पॉल्यूशन. 21st क्वेश्चन है, द ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन. ओजोन लेयर जो है वो कहां पर प्रेजेंट है? फर्स्ट ऑप्शन मीसोस्फेयर, बी थर्मोस्फेयर, सी स्ट्रेटोस्फेयर या डी नन ऑफ द अबव? द राइट आंसर इज स्ट्रेटोस्फेयर. The stratosphere is the second major layer of the Earth's atmosphere. It is present below the mesosphere and just above the troposphere. The ozone layer is a region of the stratosphere that absorbs most of the ultraviolet radiation from the sun. Next question है, the mosquito repellent that is used in the homes in the form of coil, liquids, etc. are. यानी कि जो हम मॉस्किटो के भगाने के लिए रेपेलेंट्स यूज करते हैं उसमें क्या होता है? सेडेटिव्स होते हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं, इंसेक्टिसाइड्स होते हैं या फर्टिलाइजर? द राइट आंसर इज इंसेक्टिसाइड्स. Substances that are used to kill insects are insecticides. Insecticides include larvicides and ovicides that are used against eggs and larvae of insects.
23rd क्वेश्चन है, पेपर इज मेड अप ऑफ। पेपर किससे बना होता है? ए पॉलीथीन एंड कॉटन, बी स्टार्च एंड सेलुलोज, सी ग्रास एंड बैम्बू, या डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। द राइट आंसर इज ग्रास एंड बैम्बू. Paper is a thin and flat material that is made up of crushed wood and or cloth. It is generally used for writing, printing, drawing, etc. Which of the following is the hottest planet of the solar system? फर्स्ट ऑप्शन है आपका वीनस, सेकंड ऑप्शन है आपका मर्क्यूरी, थर्ड ऑप्शन है आपका जुपिटर, फोर्थ ऑप्शन है आपका यूरेनस. द राइट आंसर इज वीनस. Venus is the second planet from the sun and the hottest planet in the solar system. Venus जो है वो सेकंड प्लेनेट है और सबसे पहला प्लेनेट है आपका मरकरी, मगर मरकरी का टेम्परेचर कम होता है. The mean temperature of Venus is 464 degrees Celsius, whereas the mean temperature of Mercury is 167 degrees Celsius. 25th क्वेश्चन है आपका, which of the following gas destroys the chlorophyll present in the plant leaves? कौन सी गैस जो है क्लोरोफिल को डिस्ट्रॉय कर देती है? SO3, H2S या फोर्थ ऑप्शन CO2. द राइट आंसर इज SO2. सल्फर डाइऑक्साइड is the pollutant that causes the bleaching of plants. The chlorophyll pigment which is present in the plant leaves is destroyed due to the presence of high amount of sulfuric acid. Next question है, CPCP stands for. CPCP की फुल फॉर्म क्या होती है? फर्स्ट कंट्रोल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, बी सेंट्रल पॉल्यूशन सेंट्रल बोर्ड, सी कंट्रोल पॉल्यूशन सेंट्रल बोर्ड, या डी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड. द राइट आंसर इज सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड. और सीपीसीबी को कब एस्टेब्लिश किया गया था? 1974 में. इट प्रोवाइड्स टेक्निकल सर्विसेज to the Ministry of Environment and Forest. It promotes the cleanliness of streams and wells in different areas of the states to prevent and control water pollution. 27th question है, which of the following are the negative health effects of noise pollution? Noise pollution के negative health effects क्या होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है आपका hypertension, second hearing loss, third option stress and headache, fourth option all of the above. The right answer is all of the above. Explanation देखते हैं. Noise pollution is defined as an excessive amount of noise that affects the environment in a disruptive manner. Although noise pollution is not visible and does not smell like air pollution, it still disrupts the natural balance. Some common effects of noise pollution on human beings include hearing loss or disorder, stress and headache, high blood pressure, hypertension or high BP. And which of the following state in India is called the tiger state? फर्स्ट ऑप्शन आपका आंध्र प्रदेश, दूसरा ऑप्शन आपका मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन आपका असम, फोर्थ ऑप्शन आपका गुजरात. द राइट आंसर इज मध्य प्रदेश. मध्य प्रदेश हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स इन द कंट्री. इट इज ऑल्सो नोन एज द टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया. द स्टेट रिकॉर्डेड द हाईएस्ट टाइगर काउंट इन इंडिया which is about the state recorded the highest tiger count in India which is about 526. Wildlife Week is celebrated from.
वाइल्ड लाइफ वीक हम कब सेलिब्रेट करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन आपका 2 अक्टूबर टू 8 अक्टूबर, या 15 अक्टूबर से 21 अक्टूबर, या 14 जून से 20 जून तक, या डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो हम सेलिब्रेट करते हैं वाइल्ड लाइफ वीक 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर। एम होता है हमारा टू प्रोटेक्ट फ्लोरा एंड फौना इन इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन ल्यूमिनस? नॉन ल्यूमिनस कौन नहीं है इसमें से? यानी कि वो चीज जिसके पास अपनी लाइट नहीं है। सन, स्टार, मून, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें से कौन नॉन ल्यूमिनस नहीं है? मून नॉन ल्यूमिनस है। क्यों? द ऑब्जेक्ट दैट डू नॉट emit लाइट एनर्जी बाय themselves आर said to be non luminous objects. फॉर एग्जाम्पल मून। 31st क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोल्डेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम? सोलर सिस्टम का कोल्डेस्ट प्लेनेट कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका वीनस, सेकंड ऑप्शन है आपका नेपच्यून, थर्ड ऑप्शन है आपका जुपिटर, फोर्थ ऑप्शन है आपका मर्क्यूरी। The right answer is Neptune is the coldest planet of the solar system. नेपच्यून जो है एक प्लेनेट है हमारे सोलर सिस्टम का, एंड देयरफॉर इट इज द फारदेस्ट प्लेनेट फ्रॉम द सन। नेपच्यून जो है फोर्थ लार्जेस्ट प्लेनेट भी है सोलर सिस्टम का। ऑन विच डे द वर्ल्ड एनवायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड? किस दिन हम वर्ल्ड एनवायरमेंट डे सेलिब्रेट करते हैं? 5 अप्रैल, 5 अप्रैल, 15 मई, 5 जून, या 25 अप्रैल। द राइट आंसर इज 5 जून को हम वर्ल्ड एनवायरमेंट डे सेलिब्रेट करते हैं। और क्यों करते हैं? टू एनकरेज अवेयरनेस फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरमेंट। 33rd क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्यूबवेल्स इन द वर्ल्ड? कौन सा कंट्री ऐसा है जिसमें बहुत अधिक संख्या में ट्यूबवेल्स हैं? ऑप्शन है आपके चाइना, सेकंड ऑप्शन अमेरिका, थर्ड जापान, फोर्थ इंडिया, एंड द राइट आंसर इज इंडिया। 34th क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय अ बैटरी और सेल? यानी कि एक बैटरी और सेल कौन सी एनर्जी कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में? ऑप्शन है आपके मैकेनिकल एनर्जी, सेकंड ऑप्शन आपका सोलर एनर्जी, थर्ड है केमिकल एनर्जी, एंड द फोर्थ वन इज नन ऑफ द अबव। द राइट आंसर इज केमिकल एनर्जी। A battery stores the chemical energy and converts it into electrical energy. A battery usually consists of a group of cells and can supply the power for long duration. A cell is a single unit device that also converts chemical energy into electrical energy. 35th क्वेश्चन आपका, which of the following is used in the thermometer to measure the body temperature? यानी कि थर्मोमीटर में कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है जो बॉडी टेम्परेचर को मेजर करता है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका ऑक्सीजन, सेकंड ऑप्शन है आपका सिलिकॉन, थर्ड ऑप्शन है आपका मर्क्यूरी, या फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ द अबव। एंड द राइट आंसर इज मर्क्यूरी। और मर्क्यूरी is the only metal that remains in the liquid state at room temperature. Mercury has a boiling point, so it is suitable to measure the higher temperatures. It is used in thermometers because of the high coefficient of expansion. CNG stands for, CNG की फुल फॉर्म क्या होती है? कॉमन नेचुरल गैस,
CNG stands for कॉमन नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेशनल गैस या कंप्रेस्ड नेचुरल गैस या सर्टिफाइड नेशनल गैस। द राइट आंसर इज compressed natural gas. CNG stand for compressed natural gas. It mainly comprises methane gas, which can produce engine power after it is mixed with air and fed into an engine's combustion chamber. So it can be used as a substitute for diesel, petrol and propane or LPG. It is effective to control air pollution because it produces fewer undesirable gases in comparison to diesel, petrol and LPG. How many chambers does a human heart have? Human heart में कितने चैम्बर्स होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है आपका 1 चैम्बर, सेकंड ऑप्शन 2, थर्ड ऑप्शन। कितने चैम्बर्स होते हैं ह्यूमन हार्ट में? द राइट आंसर इज 4 chambers. The human heart is divided into 4 chambers that are upper left, right atria, lower left and right ventricles. 38 क्वेश्चन आपका, in which of the following state of matter the distance between the molecules is minimum? कौन से मैटर के स्टेट में मॉलिक्यूल्स में जो डिस्टेंस होता है वो सबसे कम होता है? सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में या सभी में? द राइट आंसर इज सॉलिड में मॉलिक्यूल्स के बीच का गैप जो है वो द पार्टिकल्स इन द सॉलिड हैव वेरी लिटिल स्पेस बिटवीन देम। 39 क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ टोबैको एडिक्शन? टोबैको एडिक्शन का क्या कॉज होता है? हिस्टामिन की वजह से होता है एडिक्शन या निकोटीन? हिस्टामिन की वजह से होता है या निकोटीन या कोकीन या नन ऑफ द अबव? द राइट आंसर इज निकोटीन। 40वां क्वेश्चन है आपका, सेलेक्ट द ऑप्शन कंटेनिंग सम ऑफ द नेबरिंग स्टेट्स ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के नेबरिंग स्टेट्स का नाम बताना है आपको। कितने उत्तर प्रदेश की बाउंड्री से स्टेट्स टच करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है आपका राजस्थान, हरियाणा, तमिलनाडु, कर्नाटका, दिल्ली। सेकंड ऑप्शन में आपका दिया गया है मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा, राजस्थान एंड दिल्ली। सी ऑप्शन में महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका, दिल्ली, गोवा। द राइट आंसर इज मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा, राजस्थान एंड दिल्ली। एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। जितना 9 नेबरिंग स्टेट्स हैं उत्तर प्रदेश के, जो इस प्रकार है: राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड। 41st क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड एज अ टेम्परेचर स्केल? किसको हम टेम्परेचर स्केल नहीं मानते हैं? फ़ारेनहाइट को, कैलोरी को, सेल्सियस को या केल्विन को? द राइट आंसर इज कैलोरी इज नॉट कंसीडर्ड एज अ टेम्परेचर स्केल। और टेम्परेचर इज अ measure of hotness or coldness of an object. Temperature is measured in various scales such as Kelvin, Celsius and Fahrenheit. Which of the following is the first national park in India? इंडिया का पहला नेशनल पार्क कौन सा था? गिर नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क या डी ऑप्शन रणथंबोर नेशनल पार्क? The right answer is Jim Corbett National Park is the first national park in India. Jim Corbett National Park is the oldest national park in India, spread over 500 square kilometers. It is situated in the district of Nainital
in the state of Uttarakhand, India, and is also a part of Corbett Tiger Reserve. It got its name from Jim Corbett, that was a hunter who later became a conservationist. 43rd question है, which of the following is the first trophic level in the food chain? फर्स्ट ऑप्शन आपका हर्बीवोर्स, सेकंड ऑप्शन आपका कार्निवोर्स, थर्ड ऑप्शन आपका ग्रीन प्लांट, फोर्थ ऑप्शन है आपका ऑल ऑफ द अबव. द राइट आंसर इज ग्रीन प्लांट्स, जो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है फूड चेन में. द फूड चेन इज द फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम द लोएस्ट ट्रॉपिक लेवल टू द हायर ट्रॉपिक लेवल थ्रू अ सिंगल डायरेक्ट रूट लेवल. और फूड चेन में प्रोड्यूसर्स कंटेन ऑल ग्रीन प्लांट एंड दिस इज द इनिशियल स्टेज इन अ फूड चेन. 44th क्वेश्चन है, एनिमल्स हुज प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड इज बेस्ड ऑन प्लांट्स आर नोन एज. वो एनिमल जिनका प्राइमरी सोर्स प्लांट पे बेस्ड होता है उनको हम क्या बोलते हैं? कार्निवोर्स बोलते हैं, हार्बीवोर्स बोलते हैं, ओमनीवोर्स बोलते हैं, या नन ऑफ द अबव. The right answer is herbivores. Animals whose primary source of food is based on plants are called herbivores, जैसे cow, goat, sheep, giraffe and many more. 45th question है, which of the following device is used to measure the atmospheric humidity? यानी कि हम कौन सा डिवाइस यूज करते हैं जिससे हम एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी को नापते हैं? फर्स्ट इज फोटोमीटर, सेकंड ऑप्शन ऑक्सेनोमीटर, थर्ड ऑप्शन आपका हाइग्रोमीटर, या फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ द अबव. द राइट आंसर इज हाइग्रोमीटर. और हाइग्रोमीटर इज यूज्ड एज अ वेदर इंस्ट्रूमेंट as it is designed to measure the humidity in the air or atmosphere. Humidity क्या होता है? वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, यानी कि कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में. द अनकंफर्टेबल स्टिकी फीलिंग इन समर्स इज ड्यू टू द हाई ह्यूमिडिटी इन द एयर. 46 क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी इज स्टोर्ड इन द अर्थ? अर्थ में कौन सी एनर्जी स्टोर्ड है? पहला ऑप्शन है आपका मैकेनिकल एनर्जी, सेकंड ऑप्शन है आपका सोलर एनर्जी, थर्ड ऑप्शन है आपका केमिकल एनर्जी, फोर्थ ऑप्शन है आपका जियोथर्मल एनर्जी. द राइट आंसर इज जियोथर्मल एनर्जी. Geothermal power energy is generated by heat and steam produced by geological activity in the Earth's crust. In most cases, this consists of pipes being placed in the ground above geologically active zones to channel steam through turbines, thus generating electricity. 47th क्वेश्चन है आपका, herpetology is the branch of zoology that is related with, यानी कि herpetology में हम किसकी स्टडी करते हैं? द स्टडी ऑफ मैमल्स, द स्टडी ऑफ फिशेस, द स्टडी ऑफ एम्फिबियंस एंड रेप्टाइल्स, या डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव. द राइट आंसर इज द स्टडी ऑफ एम्फिबियंस एंड रेप्टाइल्स. 48 क्वेश्चन है आपका, which of the following is necessary for photosynthesis? फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सी चीज नेसेसरी है? सल्फर, फॉस्फोरस, क्लोरोफिल, या क्लोरोफॉर्म. द राइट आंसर इज क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस. और फोटोसिंथेसिस एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिससे प्लांट अपना फूड मैन्युफैक्चर करते हैं विद द हेल्प ऑफ sunlight and inorganic sources, or they produce glucose molecules. In turn, the plants serve as a food source for organisms incapable of producing their food. 49th question आपका, in which year the project Tiger is launched in India? कौन से ईयर में प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया गया है इंडिया में? 1973 में, 1983,
1993 या 1972? The right answer is 1973. Or Project Tiger was launched in 1973 from Jim Corbett National Park, Uttarakhand by the Indira Gandhi government. Last question है हमारा, the year declared as the water year by the Indian government, यानी कि कौन से ईयर को वाटर ईयर इंडियन गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया था? फर्स्ट ऑप्शन है आपका 2010, फर्स्ट ऑप्शन है आपका 2010, सेकंड ऑप्शन है आपका 2005, थर्ड ऑप्शन है आपका 2006 और फोर्थ ऑप्शन इज 2007. द राइट आंसर इज 2007. The year 2000 was declared as the water year by the Indian government. Thanks for watching this video. Please like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.